Good morning, students. Hope so you all are good and fine at home. In last class, we complete chapter. Firstly, we complete chapter how things react with one and another, and second chapter that we have completed is motion and time. Okay, दोनों chapters की exercise, book work and और जो आपका पूरे का पूरा chapter है वो हमारा क्या है complete हो गया था. और today I am going to start a new chapter that is soil. तो कैसे फर्स्टली सॉइल लग रहा है. तो सॉइल क्या होता है इन सिंपल वर्डिंग? व्हाट यू से व्हाट इज सॉइल? सॉइल हमारे पास क्या होता है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है लैंड का, जो हमारी लैंड होती है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होता है जैसे सॉइल. ठीक है, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. व्हाट इज नेचुरल रिसोर्स? The resource that are provided by nature at a free of cost, meaning you have no need to pay any money or any cost for those resources. So soil is also natural resource. Okay, if we talk about definition of the soil, what is the definition of the soil or how you define the soil? So the soil is defined as the uppermost layer of the earth's crust in which प्लांट्स ग्रो. सभी को पता है जो अर्थ है उसकी डिफरेंट लेयर्स होती हैं. जो क्रस्ट होती है बिल्कुल अपर मोस्ट लेयर होती है ना अर्थ की, जो हमारे पास क्रस्ट क्या बोलते हैं जिसे क्रस्ट. तो वैसे जो क्रस्ट की अपर मोस्ट लेयर है उसे हमने क्या नेम दिया हुआ है सॉइल. सॉइल इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, वी कॉल इट soil. Okay, तो डेफिनेशन क्लियर है. अगर मैं पूछूं व्हाट इज सॉइल, यू हैव टू आंसर सॉइल इज uppermost or you can say topmost layer of the earth's crust in which plants or you can say vegetation grow. वो वाला पोर्शन जिसमें प्लांट्स और वेजिटेशन क्या होती है ग्रो होती है. फिर ऐसे नो नेक्स्ट क्या है, why do we need soil or what is the importance of the soil? Okay, ऐसे soil plays a very important role. How it plays a very important role? Firstly, growth of plants or you can say plants need soil to grow. देखो बिल्कुल सिंपल फंडा है, plants need soil to grow. Why plants need soil to grow? Because the soil hold the root of plants and soil provide nutrients and water to the plants that is necessary for the फूड फॉर्मेशन इन केस ऑफ प्लांट्स. क्योंकि प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए, और ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए. ऑल द न्यूट्रिएंट्स और वाटर, all these things are provided by the soil or you can say the roots of plants are hold by the soil. अगर soil ना हो तो plants की roots को कौन hold करेगा? तो plants कैसे grow करेंगे? उनकी growth नहीं होगी because soil provide the nutrients and water for the growth of plants. तो फिर नेक्स्ट हम और क्या कह सकते हैं, सिंपल वर्डिंग में आप क्या बोल सकती हूँ कि विदाउट सॉइल, अगर सॉइल ना हो, विदाउट सॉइल देयर विल बी नो ग्रास, नो क्रॉप, नो ट्री. ठीक है, नो फूड आइदर फॉर अस आइदर फॉर एनिमल्स. देयर इज नो फूड, मीनिंग हमारे पास क्या है, ना तो कोई फूड का क्या सोर्स बचेगा, ना तो प्लांट्स होंगे, ना तो कोई ग्रास होगी, ना तो कोई वेजिटेशन होगी. मीनिंग सब कुछ क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा अगर सॉइल ना हो. सो सॉइल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. सेकेंड हम क्या कह सकते हैं, जैसे it is also a place where many organisms live. ठीक है, no life possible without soil. जैसे shelter क्या होता है, ठीक है, मैंने अभी सिंपल वर्डिंग में एक लाइन बोली है, it is a place where so many animals live, meaning it is shelter. उनके लिए उनका घर है. जो एनिमल्स हैं लाइक अर्थवॉर्म है, जो सभी ने देखा होगा ना, अर्थवॉर्म लिव इन द सॉइल, वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव इन द सॉइल. सो मैनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स लिव in or at the soil. So soil ultimately soil क्या है, soil is shelter, soil provide shelter for various animals. soil क्या provide कर रही है, shelter provide कर रही है बहुत सारे animals के लिए. नेक्स्ट क्या है, soil is the source of minerals. बिल्कुल जो क्या है, the dead and decaying material decomposed in the soil, the minerals that are present in the dead and decaying matter that recycled in the soil. So soil provide that minerals to the plants, to the crops,
सॉइल क्या है हमारे पास, सॉइल इज द सोर्स ऑफ मिनरल्स। ओके, नेक्स्ट क्या है, सॉइल यूज फॉर कंस्ट्रक्शन, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस, जैसे क्या है बहुत पहले क्या होता था, जो घर बनाए जाते थे वो भी क्या है मिट्टी के होते थे, सॉइल के होते थे। आज भी बहुत सारे जो हम कह सकते हैं बहुत सारे प्रोसेस ऐसे हैं जहाँ पे क्या है सॉइल डेकोरेशन के लिए मटेरियल यूज किए जाते हैं। तो मीनिंग सॉइल आल्सो यूज फॉर कंस्ट्रक्शन और अदर डेकोरेशन पर्पस। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाई सॉइल इज इम्पोर्टेंट। बिल्कुल सिंपल बात है, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, इफ नो सॉइल नो क्रॉप, नो प्लांट, नो vegetation, okay, no food for all of us। Okay, secondly, soil is a shelter for animals. If there are no animals, then the imbalance will be created in the environment, or you can say in the food web। Okay, soil is also source of the minerals getting used for the construction. These are the some basic points to why soil is important for the us। Okay, the next term is formation of soil। Okay, could you understand by formation of soil? जैसे formation meaning क्या है? Formation of soil is a very formation meaning soil कैसे form हो, soil is formed। How meaning आपने पूरे का पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करना है कि how soil is formed। Okay, the formation of soil is very slow। Formation of soil हमारे पास क्या है, प्रोसेस है जिसे हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। It is very slow and gradual, meaning कभी नहीं होगा, कंटिन्यू चल रहा है, ग्रेजुअली, और क्या है स्लो प्रोसेस है जो धीरे धीरे क्या है हो रहा है। तो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में और इसे क्या है मोस्टली ईयर्स लग रहे हैं क्या जो सॉइल को फॉर्म होने के लिए। सॉइल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ द रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ वाटर, आइस, विंड, क्लाइमेट and even living organisms। The process of the formation of the soil from the breakdown of the rock is called weathering। सबसे पहले कैसे how soil form, सबसे पहले जो प्रोसेस है वाई इज सॉइल, सॉइल कहाँ से फॉर्म हो रही है, अल्टीमेटली कहाँ से फॉर्म हो रही है, जो रॉक्स होती हैं। आप ऐसे एस्टिमेट भी करते हो ना, जो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रॉक्स होती हैं, लाइक इनिशियल रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स है ना, मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो इन सभी रॉक्स से हमारे पास क्या फॉर्म हो रही है, सॉइल। इसमें लंबा प्रोसेस होता है, लॉन्ग प्रोसेस होता है, इसमें वाटर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, विंड, बहुत सारे फैक्टर्स क्या है, दे हैव टू प्ले देयर ओन रोल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। बट वी नेम दिस प्रोसेस एज अ weathering। Now what is weathering? Weathering is a process in which soil is formed। Soil formation के process को हमने एक scientific name दे दिया, क्या name दे दिया, weathering। So what is weathering? The soil formed by the process of weathering। Weathering meaning क्या है, the breakdown of the rocks by various factors to form soil, we call it weathering। or you can say the process of the formation of the soil by the breakdown of rocks। The process of the formation of the soil by the breakdown of rocks, we call that weathering। क्लियर है ना, weathering क्या है कि उस प्रोसेस को weathering बोलते हैं, जिसमें क्या है जो रॉक्स के ब्रेक होने पे क्या फॉर्म हो रहा है, हमारे पास सॉइल फॉर्म हो रही है। और लिखा ही है आगे मैंने, weathering is the process of breakdown of the rocks or other materials into smaller particles due to the long exposure of atmosphere। जो क्या है बहुत लॉन्ग टाइम से वो क्या है एटमॉस्फेयर के इवन बहुत सारी कंडीशंस, जैसे मैंने पहली बात की है फैक्टर्स के इफेक्ट के साथ जो रॉक्स हैं जो वो ब्रेक डाउन हो रही हैं, किस चीज़ को फॉर्म करने के लिए, सॉइल को फॉर्म करने के लिए, दैट इज weathering। Now what are the weathering agents? So the weathering agents meaning the agents, the factors that play important role in the weathering। meaning वो factors कौन कौन से हैं जो weathering में अपना important role play कर रहे हैं। तो रजे वो कौन कौन से factor है, फर्स्ट हमारे पास क्या है wind, फर्स्ट हमारे पास क्या है wind, सेकंड क्या है water, and the third one is temperature, the fourth one is the pressure। तो देखो 4 फैक्टर्स मैंने लिखे हुए हैं। पहला क्या लिखा है विंड, सेकंड क्या लिखा हुआ है वाटर, थर्ड क्या लिखा हुआ है टेम्परेचर, एंड द फोर्थ वन इज द प्रेशर। अभी मैं एक एक करके आपको थोड़ा बताती हूँ कि इनका रोल कैसे होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वाटर की। हाउ वाटर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द वेदरिंग ऑफ द रॉक्स। कहते हैं वाटर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द weathering or breaking of large piece of rock into smaller piece। जैसे द रेन वाटर, जो रेन वाटर होता है ना, रेन वाटर स्टार्ट्स कलेक्टिंग इन द क्रैक्स ऑफ क्रैक्स रॉक, ठीक है। एक रॉक है, मान लो उसमें कोई छोटा सा क्रैक है, रेन वाटर स्टार्ट्स कलेक्टिंग
इफेक्ट हो जाएगा जो रॉक का क्रैक होगा। बट एट टाइम ऑफ यू कैन से कोल्ड, ठीक है, जब भी थोड़ा सा क्या है कूलिंग ज़्यादा होगी वहाँ पे, देन दैट वाटर फ्रीज इनटू आइस। जैसे कूलिंग का एनवायरनमेंट होगा वो वाटर किस में चेंज हो जाएगा, आइस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद जब वो आइस एकदम से एक्सपैंड होगी तो वो रॉक क्या है ब्रेक हो जाएगी 2 और 3 पार्ट्स में, ठीक है, और कितने भी पार्ट्स में वो ब्रेक हो सकती है। देन दिस इज द फैक्ट हाउ वाटर, ठीक है, मतलब हाउ वाटर हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ द रॉक और यू कैन से फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। तो वाटर कैसे इफेक्ट करता है, वाटर स्टार्ट कलेक्टिंग इन द क्रैक्स और यू कैन से ट्रेसेस ऑफ अ रॉक। उसके बाद क्या है, देन इन विंटर वाटर स्टार्ट्स फ्रीजिंग to form ice. When the ice of these rocks expands, when the ice in these rocks expands, it cause the cervix or you can say crack to open up further. उस क्रैक में जिसमें से आइस फॉर्म हो गई वाटर से इन विंटर, वो आइस क्या करेगी राजे, उस रॉक का जो क्रैक होगा ना उसे और एक्सपैंड कर देगी, उसमें जो डिफरेंस है, उसमें जो क्रैक है वो बहुत ज़्यादा बड़ा क्या है एक्सपैंड कर देगी, उसे बड़ा कर देगी। तो दिस लीड टू द ब्रेकडाउन ऑफ द रॉक। फाइनली वो क्या है जो क्रैक है जब वो एक्सपैंड हो जाएगा तो वो क्या रिजल्ट क्या होगा, जो रॉक होगी वो क्या हो जाएगी, ब्रेकडाउन हो जाएगी हमारे पास उसकी वजह से। तो नेक्स्ट हमारे पास कौन सा फैक्टर आ रहा है, वाटर क्लियर है सभी को। विंड की बात कर लेते हैं। जैसे विंड क्या है हमारे पास, विंड क्या है जो ब्लोइंग एयर होती है, फास्ट ब्लोइंग एयर जो बहुत तेज हवा चलती है, दैट इज विंड। ओके, तो विंड कैसे अपना रोल प्ले कर रही है राजेश। Okay, if we talk about the wind, how wind plays an important role. कहते जो wind होती है राजेश, sometimes when wind blow, ठीक है, the wind blow across any rocky surface, ठीक है, it carries away the minute rock particles. Suppose मेरे पास जो एक rocky surface है जहाँ पे क्या है rocks हैं, ठीक है, suppose wind is blowing, ठीक है, wind चल रही है, तो उस रॉकी सरफेस और रॉकी जो हमारा एरिया है उसमें से क्या है जो स्मॉल न्यूट रॉक पार्टिकल्स होंगे, जो छोटे छोटे रॉक पार्टिकल्स होंगे, विंड उनको क्या है फ्लोट करके अपने साथ ले जाएगी फ्लोट करके, तो वो क्या है और किसी डिफरेंट जगह पे जाकर उनको स्कैटर कर देगी किसी और जगह पे जाकर। ओवरऑल में क्या बोल सकती हूँ कि विंड ब्लोइंग अक्रॉस और रॉकी सरफेस आल्सो हैज एन इम्पोर्टेंट इफेक्ट। It carries away the minute rock particles to the other place. जो रॉक के पार्टिकल होंगे वो उसे कैरी करके कहाँ पे ले जाएगी, किसी और प्लेस पे। इस तरह से तो थर्ड फैक्टर हमारे पास क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल बिकॉज अगर टेम्परेचर और प्रेशर है ना, जब जो हमारी रॉक होती है जिस अकॉर्डिंग क्या है टेम्परेचर और प्रेशर अगर ज़्यादा है तो वो क्या रॉक क्या एक्सपैंड करना स्टार्ट कर देगी और जल्दी उसमें क्या है क्रैक्स आ जाएंगे। एक फैक्टर और इम्पोर्टेंट होता है, मैं इधर लिखी हूँ 5th नंबर करके। फैक्टर क्या होता है जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये फैक्टर कैसे रोल प्ले करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो क्या है कुछ क्या है हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइकन्स। अब मैं एक वर्ड यूज कर रही हूँ लाइकन, पहले में से क्लियर कर दूंगा आप कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। लाइकन्स LICHENS, जैसे लाइकन्स क्या होते हैं, ये क्या है प्लांट्स होते हैं। व्हेन दीज लाइकन्स स्टार्ट ग्रोइंग ऑन द सरफेस ऑफ रॉक, these lichens secrete acid. क्या secrete करते हैं जैसे acid, and that acid starts melting the rock or you can say this acid जो ये acid secrete करेंगे वो acid किस चीज़ में क्या है हमारे पास क्या हेल्प करेगा, जो soil में क्या है हम कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में उन्हें क्या कर देगा खेल कर देगा, ठीक है। और क्या जो सॉइल है हमारे पास और जो हमारे पास रॉक की सरफेस होगा ना, जब जैसे उसमें एसिड जाएगा तो वो रॉक क्या हो जाएगी अपने आप से क्या है मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी और वो आप कह सकते हैं डिफरेंट पीसेस में क्या है ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगी। तो लाइकन्स कैसे रोल प्ले कर रहे हैं एसिड को सेक्रीट करके, क्योंकि जो वो एसिड सेक्रीट करेंगे वैसे क्या है जैसे ही एसिड सेक्रीट होगा तो वो उससे क्रैक्स क्या है प्रोड्यूस कर देगा और किसी भी चीज़ में जब क्रैक आ जाएगा तो वो अल्टीमेटली किस में जाएगा, रिजल्ट किस में जाएगा, जो ब्रेकडाउन ऑफ द रॉक। सो दीज आर द 5 agents that help in the formation of the soil or you can say that help in the breaking down of the rocks or you can say weathering process. Okay, एक next एक छोटी सी टर्म और आगे इसी प्रोसेस से रिलेटेड है वो पेज भी कर ले। ओके, तो फॉर्मेशन
रॉक वेदरिंग प्रोसेस। फर्स्टली जैसे वेदरिंग प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप क्या दिया हुआ है, हीटिंग ऑफ रॉक बाय सन एंड कूलिंग बाय रेन। मैंने पहले बताया था जैसे रेन वाटर कलेक्ट होता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वो इन विंटर वो फ्रीज हो जाता है, ठीक है। जैसे इन विंटर वाटर फ्रोजन, ठीक है, और यू कैन से फ्रीज। फ्रीज क्या है, सिंपल फर्स्ट फॉर्म है, इन्होंने सेकंड फॉर्म यूज किया वर्ब की, कोई न्यू से अक्षर डाल के नहीं दे दिया आपको, बेटा वर्ब की फॉर्म ही चेंज हुई है। तो हीट करने पहले क्या है, रेन हुई, रेन वाटर कलेक्ट हुआ, इन विंटर सर्दियाँ आ गई तो वो उससे वाटर से क्या बन गया, आइस बन गई। देन आइस इन रॉक्स लेड टू द क्रैक्स। अब उस आइस ने रॉक में क्या प्रोड्यूस कर दिया, जैसे क्रैक, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था। उसके बाद क्या है, ग्रोथ ऑफ फ्रूट्स। जैसे वो क्रैक्स बने तो उस क्रैक्स में क्या हुआ, जैसे जो प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, और उसमें क्या है, जो क्रैक बना उसमें क्या है, ट्रीज की जो रूट्स हैं वो क्या है, आगे क्या है जाने स्टार्ट होगी। कहते हैं डे एंड नाइट टेम्परेचर वेरिएशंस एंड एक्शन ऑफ द विंड एंड वाटर फॉर द ईयर्स टुगेदर लेड टू द सॉइल फॉर्मेशन। अब ऐसे ने भी क्रियाकी क्रिएट किए थे, इसने भी क्रियाकी क्रिएट किए, तो उससे क्या है, जो ट्रीज की रूट्स थी वो क्रैक्स में ग्रो होना स्टार्ट होगी। जैसे टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट ईयर्स के लिए रहा तो आफ्टर ईयर्स वहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, जैसे सॉइल फॉर्म हो गया, क्योंकि कभी डेड एंड डिकम्पोज जो हमारा मैटर था वो वहाँ कलेक्ट होता गया, कभी फ्लड आए, कभी कोई अर्थक्वेक आया, तो उससे क्या बहुत सारे प्रोसेस होते रहे, बहुत सारा प्रेशर टेम्परेचर चेंज होता रहा, अल्टीमेटली रिजल्ट क्या मिला हमें, द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। ओके राजे, सो दिस इज ऑल अबाउट द weathering process, or you can say the formation of the soil. In next class we will study about the composition of the soil. Okay, hope so you will understand, you understood the today's topic. If you face any problem, just send me message or call me. Thank you once again.